सो एक प्रोजेक्ट के लिए मैं यहाँ पे कुछ सामान ढूंढ रहा था और मुझे ये बॉक्स मिला। ये मेरी कलेक्शन का एक ओल्ड बॉक्स है, इसके अंदर कई सारी चीज़ें हैं। ओके, लेट्स सी व्हाट्स इनसाइड। तो यहाँ पे हमारे पास जो मेन है वो है ये डिवाइसेस जो मुझे आपको दिखाने थे। ये सारे ओल्ड टच स्क्रीन डिवाइसेस हैं, इवन ये सारे वर्किंग है। जैसे कि एक डिवाइस ये देखो, ये सैमसंग ने गूगल के साथ कोलैब किया था उस टाइम पे विद गूगल। ये भी फुल्ली वर्किंग है। सो आज की वीडियो में मेन होने वाला है ये डिवाइस। ये है लावा का डिस्कवर 135 एंड दिस इज़ माय फर्स्ट टच स्क्रीन डिवाइस जो उस टाइम पे मैं यूज़ करता था। इवन मेरी फैमिली में सभी के पास फीचर फ़ोन था वो बटन वाला, बट आई हैव दिस स्क्रीन टच डिवाइस। सो इसे चार्ज पे लगा दिया है। इवन आई थिंक ये चार्ज हो रहा है। बट इसका मेन इशू है इसका टच स्क्रीन। इसका एलसीडी पैनल तो वर्किंग है फुल्ली, बट टच नहीं काम कर रहा है इसका। तो आई थिंक मुझे इसका टच बनवाना पड़ेगा। मेरे कलेक्शन में एक से एक मस्त फ़ोन है, उसमें से ये एक डिवाइस आपको मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे देखो, इस साइड पे पावर बटन है, ठीक है, एंड ऊपर साइड पे ये चार्जिंग पोर्ट है। बट इस चार्जिंग पोर्ट को कवर करने के लिए इन लोगों ने ये लगा रखा था। लुक एट दिस भाई, उस टाइम पे डिटेलिंग पे कितना ध्यान दिया जाता था। यहाँ पे देखो एक और बटन है ऊपर साइड पे जो कि लॉक की बटन है। इवन पावर बटन नहीं है, ये पावर बटन यहाँ नीचे है, ये वो लॉक के लिए सिर्फ। और एक और अमेजिंग थिंग मैं आपको दिखाता हूँ इसमें। यहाँ पर ये देखो, ये एक एंटीना है, ठीक है, आप रेडियो यूज़ कर सकते थे, बट ये एंटीना आपका एक भाई पेन बन जाता है। सैमसंग उस टाइम से अभी तक पेन दे रहा है भाई फ़ोन में। वेल, मेरी कलेक्शन के कुछ गोल्ड पीसेस यहाँ पे भी हैं। ये है वायरलेस चार्जर फेको से। सो यहाँ पर है हमारा पहला डिवाइस जो कि है कैपुचिनो नाम से। ये जो नीचे आप बटन देख रहे हो ना, ये टच बटन है। बेसिकली आप पूरे फ़ोन को ना इसे टच करके नेविगेट कर सकते थे। उस टाइम पे भी टच बटन आता था, सोचने वाली, पूरा फ़ोन इससे कंट्रोल हो जाता है। कैपुचिनो नाम से है ये। इवन एक और ये डिवाइस है, ये इसमें भी पेन मिल जाता है हमको। ये पूरा बॉक्स है, इसके अंदर सारी चीज़ें मिल जाएंगी, जैसे कि इसका पेपर वर्क, बैटरी, चार्जर और लीड, वो सब कुछ है पूरा फुल बॉक्स के साथ में। एकदम न्यू कंडीशन में है सारे डिवाइसेस। एक और है मेरे पास, ये क्वाटी कीबोर्ड वाला, जो उस टाइम पे कीबोर्ड आता था नोकिया फ़ोन में, सारे अल्फ़ाबेट्स वगैरह सब लिखे रहते थे। ये वो वाला फ़ोन है, ये भी फुल है, इसमें सारे एसेसरीज़ हैं। वेल, हमारे लावा डिवाइस के टच स्क्रीन को हमने ऑफलाइन ढूंढा, पूरे मार्केट में कहीं नहीं मिला, तो एक बार ऑनलाइन भी सर्च करने का मेरा प्लान था। तो यहाँ पे मैंने लावा डिस्कवर 135 सर्च किया, तो कुछ डिटेल्स हैं यहाँ पे जो कि फ्लिपकार्ट और कैसीफाई पे इसमें अवेलेबल दिखा रहा है। इतना पुराना डिवाइस तो मिलने से रहा, बट फिर भी हम एक बार चेक करते हैं अंदर। भाई नहीं है, नोटिफाई मी का ऑप्शन है, ऑब्वियसली आउट ऑफ स्टॉक है। कैसीफाई में भी सेम है, यहाँ पे आप बाय नहीं कर सकते, बट आप सेल कर सकते हो। मे बी आई थिंक 1000 के नियर बाई ये देगा कुछ। क्या फ़ायदा है इसका। परहैप्स हमें यहाँ पे मैक्सबी पे कुछ दिखा है, मैक्स भाई नाम से या मैक्सबी नाम से, जो भी है। यहाँ पे डिटेल के साथ में ना इसके एसेसरीज अवेलेबल है। और इवन हमें यहाँ टच ओनली टच स्क्रीन मिल गया। 369 नियर बाय $4 अप्रोक्स में हमें मिल जाएगा ऑब्वियसली। काफ़ी चीप है। इवन आई थिंक डिलीवरी चार्ज देखते हैं कितना है, बाय करते हैं। सो बाय करने के कुछ दिन बाद मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ भाई। यहाँ पे देखो, ये ना इन लोगों ने मेरा जो डिवाइस का टच स्क्रीन है ना, उन्होंने यहाँ से इसको पहले सेंड करवाया। ये दिल्ली की लोकेशन है, इनका जो मेन हब है वहाँ से इन्होंने सेंड करवाया रेलवे स्टेशन के सामने, ठीक है। अभी देखो आप आगे इस पर, इन्होंने इस जगह पर यहाँ पे सेंड करवाया, ठीक। उसके बाद यहाँ से जो इनका जो हमारे डिवाइस है वो इन्होंने भेजा। देखो भाई कहाँ पे, ये यहाँ पे इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। मतलब इन लोगों ने हमारे 300 का डिवाइस, जो कि अप्रोक्स $4 का भी है, ये बाय एयर कुरियर करवाया इन लोगों ने। सो फाइनली हमारे पास ये पार्सल रिसीव हो चुका है और लेट्स सी इसके अंदर वो मिलता भी या नहीं मिलता, क्योंकि बहुत ही ओल्ड डिवाइस है। ओके, सो फाइनली हमें यहाँ पे मिल तो गया था, बट मुझे पहली बार में लगा कि आई थिंक ये रेड कलर में आया है। आफ्टर आई ट्राई टू पील दिस थिंग ऑफ, मुझे यहाँ पे वाइट कलर दिख गया फाइनली कि वाइट में ही है, सो नो इशू।
सो हमारे डिवाइस के लिए हमारा टच तो बिल्कुल मिल चुका है, नो इशू। आने में कुछ दिन लगे बट ठीक है। बट हमारे पास ग्लू नहीं है इसे आपस में जोड़ने के लिए, तो चलते हैं डिवाइस को लेकर के एक शॉप पे, क्योंकि ग्लू है नहीं तो दुकान पे ही जाना पड़ेगा। सो भैया के पास लाने के बाद उन्होंने ग्लू कर दिया है। फाइनली हमारे पास ये डिवाइस आ चुका है आफ्टर लॉन्ग टाइम। बहुत टाइम से इसके लिए वेट किया फिर हमने। सो अब काम करते हैं, इसे करते हैं बूट और लेट्स चेक दिस थिंग आउट। सो बूट तो हो चुका है, डिस्कवर 135 एंड नाउ इट्स टाइम टू पील दिस थिंग आउट। Okay, after a months of wait, finally this is on my hand, fully working. Now we can use it. So मैंने यूज़ करके चेक कर लिया है, ये फुल्ली वर्किंग है, सारा कुछ काम कर रहा है। और मैं आपको अब दिखाता हूँ इस डिवाइस के अंदर क्या क्या है। बेसिकली उस टाइम पे हमें इसमें क्या क्या मिलता था, आजकल की डिवाइस से इसे कंपेयर करना तो बहुत ही अजीब होगा, जस्ट बिकॉज इसमें तो वाईफाई भी नहीं है, क्या सोच सकते हैं। बट फिर भी लेट्स सी कि व्हाट्स इनसाइड। यहाँ पे है एक एनालॉग क्लॉक एंड कैलेंडर चेक करते हैं किस टाइम पे है। ओके, जैन 2013। ओके, आई डोंट नो व्हाई इट्स पुटिंग दिस ओल्ड डेट, बट आई थिंक मे बी ये 2013 में ही बंद हुआ होगा, और मे बी ये 2013 में बना है, दैट्स व्हाई इट्स पुटिंग 2013। नथिंग ऑन इवेंट्स। लेट्स सी ऑन द नोटिफिकेशन बैनर, कुछ भी नहीं है। यहाँ पे ना ब्लूटूथ है, सिर्फ ब्लूटूथ, तो इसके बाद कनेक्टिविटी के लिए कुछ भी नहीं है। एंड कैमरा, यू नो उस टाइम के हिसाब से कैमरा काफ़ी अच्छा था। आई हैव टेकन लॉट्स ऑफ इमेज विद दैट, बट दैट्स इनसेन। ओके, सर्च इंजन में यहाँ पे ब्राउज़र है हमारे पास जो कि ओपेरा है। ओके, नेटवर्क कनेक्टिविटी नहीं है, अभी मैंने सिम नहीं डाला। एंड लेट्स सी व्हाट्स इन गैलरी, ऑब्वियसली नथिंग। मेमोरी कार्ड मैंने इंसर्ट किया था बट वो वर्किंग नहीं है इसमें। इमेजेस में भी कुछ नहीं है। स्टोरेज खाली है पूरा, भाई KB में स्टोरेज हुआ करती थी, आज तो हमारे लिए 256 GB भी कम है। रेडियो भी है। ईयरफोन्स लगाने के बाद ही चलेगा वो। और अंदर हमारे पास सबसे पहले देखते हैं क्या क्या है इसमें, कौन कौन सा एप्लीकेशन हमारे पास। इसमें भी यूट्यूब प्री इंस्टॉल्ड है, तो ऑब्वियसली अभी वर्क नहीं करेगा, नेटवर्क नहीं है इसमें। गूगल है, गूगल प्लस भी इसमें है, फेसबुक भी है, इवन ई बुक, नथिंग ऑन द ई बुक। डाउनलोड्स, सेटिंग्स में सबसे ऊपर है नेटवर्क एंड कनेक्टिविटी, इसमें ब्लूटूथ है, वाईफाई नहीं है। नेटवर्क प्रेफरेंसेस में दो ऑप्शन है, सेलुलर का और डेटा का। कस्टमाइजेशन, वॉलपेपर है और लॉक स्क्रीन है, दो टाइप की लॉक स्क्रीन है इसमें। यही लगा सकते हो आप, ये लगा रखी है मैंने। साउंड ठीक ही है, वॉइस इतना भी ज़्यादा लाउड नहीं है, नहीं कम, बट इसका स्पीकर अच्छा था। लावा का स्पीकर अच्छा होता है वैसे भी। डेट एंड टाइम, जो कि हमारा और इनका दोनों का ही ख़राब चल रहा है। बेरिलियम, आई डोंट नो व्हाई चेकिंग दिस। लैंग्वेज में आपको यहाँ पे सिस्टम लैंग्वेज में दो भाषाएं मिल जाती हैं, ये डिवाइस आपसे दो भाषा में बात कर सकता है, और इवन इंटरनेशनल लैंग्वेज का भी ऑप्शन है, कीबोर्ड का। एडवांस सेटिंग में यहाँ पे बस फैक्ट्री रीसेट और कुछ नहीं, वही एडवांसमेंट है इसके। कॉल सेटिंग्स, इवन कुछ मैसेज सेटिंग के साथ में, बस और कुछ नहीं है। यहाँ पे हमारा मेन पेज जो कि है गेम्स, कई सारे गेम्स थे उस टाइम पे। भाई उस टाइम पे गेम होना भी बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि ये डाउनलोड करने पड़ते थे। आई थिंक ये भी फ्री नहीं होगा, क्योंकि पैसे लगते थे उस टाइम पे, बट ये फ्री है। भूल गया भाई इसे कैसे खेलते हैं। लेट्स सी, देखो देखो पैसे मांग रहे हैं 30 रुपये। ट्रायल वर्जन खेल सकते हैं बट हम कैसे, कहाँ गई है? रुको रुको रुको, पड़ेगा पड़ेगा ये। अच्छा, एरो जहाँ पे है ना, जिस साइड पे एरो उस साइड पे बॉल जाएगी, ठीक है। कौवा गया, एक उड़ गया,
भाई मेरे तोते उड़ गए। रुको रुको, एक और बनाते हैं, एक और। नाइस। अब अरे चले गए, आओ आ गए। रुको गया, 1 मिनट। तो मैंने दो ये चिड़िया मैंने मार दी हैं 24 में से 10 स्कोर हो गया है मेरा। अच्छा खेला मैंने। एग्जिट मारते हैं यहाँ से। भाई ये है टॉम कैट, आई थिंक ये वो ना टॉकिंग कैट वाला है, बट इसमें मेमोरी नहीं है तो नहीं चलेगा। दूसरा है गुली। आई थिंक ये कैंडी क्रश जैसा गेम है क्योंकि इसके लुक वैसे ही है। ये भी पैसे मांग रहा है, 30 रुपये। हाँ ये वही है भाई, कैंडी क्रश टाइप के। बेकार है, मुझे नहीं खेलना। हट, एग्जिट। ओके, अब कुछ तगड़ा गेम सा दिख रहा है हमें। ये गेम लॉफ्ट की तरफ से है भाई। सही चल रहा है डिवाइस। इवन मैंने कब चार्ज किया था, कल चार्ज किया था, बट आज भी अच्छा चल रहा है। साउंड, हाँ मुझे साउंड चाहिए। टच टू कंटिन्यू, गेट द गेम। एक मिनट, ये खरीदने के लिए बोल रहा है। ट्रायल ही करना पड़ेगा, डेमो। ओके, हम आ चुके हैं गेम के अंदर। कैसे चलेगा ये? बटन दबा के। नॉइस जॉयस्टिक है भाई, उस टाइम पे भी मिल रही थी हमें। मर गया। देखो मेरा निशाना देखना भाई एक बार। रुको रुको, मैं आगे जाता हूँ ना, मैं आपको दूसरा मार के दिखाता हूँ बंदा, फिर देखना मेरा निशान। देखो रुको, वो कुछ कर नहीं रहा मुझे, बस वो खड़ा है, कुछ नहीं करेगा मुझे। ले मार मार, खड़ा तू मार। मार दी। रुको, 3 मर गया। एक और मार रहा है। रीलोड, हाँ रीलोड कर ले भाई। अरे मार रहा है, ये मार रहा। देखा क्या निशाना है मेरा? ये खत्म। तो हमारे पास है नया डिज्नी की तरफ से ऑफिशियल गेम है यहाँ पे, डिज्नी मोबाइल स्टूडियो। अलादीन का गेम आई थिंक है। लेट्स सी। ये भी 30 रुपए में अभी हम ट्रायल खेल सकते हैं। ओके, ये जंप कैसे करेगा भाई? कूदना कैसे है? अच्छा ठीक है। वो क्या है ना, मैं GTA खेलता हूँ ना, तो ये सब थोड़ा सा मेरे लिए वो हो जाता है। दूसरा है हमारे पास, ये कौन सा है? हनुमान जी वाला गेम, वीर हनुमान। इसमें भी पैसे भाई लगेंगे आपके 30 रुपये। उस टाइम पे 30 रुपये मुझे देने पड़ते इस गेम को खेलने के लिए। आई थिंक मैं देता भी था जस्ट बिकॉज मेरे पास ये गेम है। ओह अच्छा, हाँ याद आया। ऐसे ना वो एक गेम है नहीं, उसमें आता है बद्रीनाथ करके एक है ना टीवी प्रोग्राम। एंड लास्ट में हम सबका फेवरेट एंग्री बर्ड। ओके, मेमोरी की वजह से हम ये नहीं खेल सकते हैं। सो भाई इस डिवाइस के अंदर यही सब कुछ था। इवन काफ़ी अच्छा था अगर उस टाइम पे आप ये डिवाइस ऑन करते थे। लाइक मी, मुझे तो भाई बहुत पसंद था। इवन सारे काम आपके हो जाते थे। इसकी चार्जिंग 1 या 2 दिन तक आराम से चल जाती थी, कोई इशू नहीं था। पूरा दिन यूज़ करो तब भी। लुक वाइज भी सही है, उस टाइम के हिसाब से बड़ा डिवाइस था। जैसे कि मेरे और छोटे छोटे पीसेस थे, बट ये उनमें से काफ़ी बड़ा था। और ये मेरा फर्स्ट फ़ोन था, इसमें सब कुछ था। बट वाईफाई अगर होता तो और मज़ा आ जाती। आज भी हम इसे यूज़ कर सकते हैं एज अ सेकेंडरी फ़ोन। अच्छा है। बाकी अगर बात करें इसकी बिल्ड क्वालिटी, तो वो तो बहुत अच्छी है, क्योंकि अगर इतनी बार ये गिरा है बट एक ही टाइम पे इसकी स्क्रीन ब्रेक हुई थी, बट फाइनली वो भी हमने रिप्लेस कर दी है। इंडोर और आउटडोर इसकी ब्राइटनेस काफ़ी ठीक है, आप डिसेंट यूज़ कर सकते हो। सो ये था हमारे लावा डिस्कवर 135 का रिस्टोरेशन प्रोसेस। अगर आपको और वीडियोस देखनी है तो कमेंट करो।